दोस्तों स्वागत है आपका बिटवीन 22 यार्ड्स में। मैं राम बेदी और आज हम बात करने वाले हैं अभी जो T20 मैच शुरू होने वाला है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैच सीरीज है। इसमें फर्स्ट T20 मैच अभी शुरू होने वाला है जिसमें इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपनी टीम अनाउंस कर दी है। जिस टीम के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर खिलाए, एक स्पिनर है, उनमें से कुछ कुछ बॉलर्स है जो थोड़ा थोड़ा बैटिंग कर सकते हैं बट नॉट प्रॉपर ऑलराउंडर। उनमें पहले नंबर पे बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जोश बटलर, हैरी ब्रूक, लाइम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड एंड आदिल रशीद। इनमें अगर हम देखें कैप्टन है जोश बटलर और विकेट कीपर है फिल शॉर्ट। तो 4 फास्ट बॉलर, प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर और चारों के चारों 150 प्लस बॉल करते हैं। तो दे आर गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ बाउंसर्स, दे आर गोइंग टू यूज अगेंस्ट इंडिया में। जैसे इंडिया के मुझे जो लग रहा है ओपनर वैसे भी 15 के स्क्वाड में भी 2 ही लिए हैं, तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। तो ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा इज फाइटिंग फॉर हिज प्लेस। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद अफ्रीका में एक बढ़िया पारी खेली थी, बट उसके अलावा उनकी जो इनिंग है उतनी ज्यादा अच्छी और शानदार जैसे सब लोग उम्मीद कर रहे थे वैसी आई नहीं है। तो ऑब्वियसली ही विल बी लुकिंग फॉर हिज प्लेस। तो उनका गेम क्या है? उनका गेम है आते ही हिटिंग, बट और शॉर्ट बॉल के सामने उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और इनके 4 फास्ट बॉलर प्लेइंग 11 में है और सारे 150 प्लस बॉल डालते हैं। तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट अ लॉट ऑफ बाउंसर्स विल बी यूज्ड इन इनिशियल 6 ओवर्स। तो किस तरीके से उसको सर्वाइव करके स्कोरिंग करते हैं, दैट विल बी अ क्वेश्चन। कैसे उस चीज को वो हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली ही इज अ नाइस प्लेयर, फैंटास्टिक प्लेयर, बट जब वो व्हेन ही इज इन हिज सॉन्ग, जब वो स्टार्ट कर देते हैं तो उनको रोकना उनको खुद को भी मुश्किल हो जाता है। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। बट उनको अभी कंपटीशन उनका यशस्वी जायसवाल से। यशस्वी जायसवाल जो है उनको ओडीआई टीम में रखने के लिए या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उनको हो सकता है मेंटली जैसे रणजी ट्रॉफी में हो सकता है उतना प्रेशर ना हो जो प्रेशर आपको इंटरनेशनल मैच में लगता है। तो इस चीज को देखते हुए पॉसिबली उनको हो सकता है टीम में स्क्वाड में नहीं रखा गया हो, T20 के स्क्वाड में, और वनडे और जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में ऑब्वियसली वो है। तो लेकिन वहां पे खेलने के मौके कितने मिलने हैं वो भी एक चीज होगी। कैसे उन स्पीकर्स गिल और आपके रोहित शर्मा ऑलरेडी ओपनर है वहां पे, तो किस किस तरीके से उनको मौके मिलते हैं वहां पे, वो देखने लायक चीज होगी। बट यहाँ पे अगर हम इंग्लैंड टीम का स्क्वाड की बात करें, देखो जेमी ओवरटन फास्ट बॉलर है बट ही इज एन ऑलराउंडर, ही बैट्स वेल। बट बाकी गस एटकिंसन है, टेस्ट मैच में उन्होंने ऑब्वियसली सेंचुरी बनाई थी, बट प्रॉपर क्या ऑलराउंडर वो है वो एक देखने वाली बात है किस तरीके से वो उस चीज को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके 4 फास्ट बॉलर प्रॉपर फास्ट बॉलर है। कभी कभी बैटिंग करने वाले में अगर हम देखें गस एटकिंसन है और आदिल रशीद भी बैटिंग कर देते हैं, तो उनके 8वें नंबर पे आदिल रशीद है, ठीक है। और अपने यहाँ पे अगर टीम देखें कि क्या टीम इंडिया की हो सकती है, तो इंडियन टीम में मुझे लगता है कि पहले नंबर पे ओपनर्स 2 हो जाएंगे, संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा। तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा, ऑब्वियसली उनको क्लियर कॉल दे दिया है कैप्टन स्काई ने, और चौथे नंबर पे स्काई खुद कैप्टन, ओके। और 5वें नंबर पे अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या वो आने वाले हैं। अब छठे नंबर के ऊपर कसमकस है कि छठे नंबर पे कौन आएगा। क्या रिंकू सिंह आएंगे, या फिर क्या प्रॉपर बैट्समैन लेना है, या फिर जो हवा चल रही है इस वक्त नीतीश रेड्डी की, तो क्या नीतीश रेड्डी आएंगे। तो नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह, इन दोनों का ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा फाइट रहेगा इस प्लेस के लिए। और छठे नंबर पे अगर नीतीश रेड्डी को खिलाते हैं और 7वें नंबर पे अक्षर पटेल, उसके बाद में आप एक वॉशिंगटन सुंदर बॉलर ले लो। अक्षर पटेल ऑब्वियसली वो टीम में होंगे बिकॉज ही इज कैप्टन, वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, तो अक्षर पटेल आ जाएंगे। और उसके बाद में आपके 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। तो अगर हम देखें बॉलिंग में आपके पास 12 ओवर का ऑप्शन रहेगा, जिसमें 4 ओवर हार्दिक पांड्या के हो जाएंगे, 8 ओवर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी के हो जाएंगे, और उसके बाद में आपके पास 3 स्पिनर रहते हैं। तो अदरवाइज अगर रिंकू सिंह की जगह पे अगर टीम में नीतीश रेड्डी की अगर जगह बनती है, तो इस केस में इंडिया के पास में 12 से 16 ओवर तक फास्ट बॉलर को मिलेंगे। उसमें से कितने यूज करेंगे? क्या 12 से 14 ओवर यूज करते हैं, 2 ओवर नीतीश रेड्डी से करवा लिए, या 3 नीतीश से करवा लिए, 3 पांड्या से करवा लिए, ये भी इसमें हो सकता है। बट उस केस में या तो रिंकू सिंह बाहर बैठे, या फिर स्पिन ऑलराउंडर जो कि वॉशिंगटन सुंदर है उनको बाहर बिठाए और रिंकू सिंह को टीम में रखे। वो कैसे पॉसिबिलिटी है? वॉशिंगटन सुंदर की खेलने की पॉसिबिलिटी इसके लिए है क्योंकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रखा है,
और उनको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रखा है, इसलिए हो सकता है उनको गेम टाइम थोड़ा देने की मैनेजमेंट की सोच हो। अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस ऑब्वियसली वॉशिंगटन सुंदर वुड प्ले, बट अगर टीम कॉम्बिनेशन देखना है, T20 सीरीज को अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकाटा जो है अभी 2-3 दिन से वहां पे ऑलरेडी ड्यू का फैक्टर है, तो ऐसा लगता है कि आगे वाले 2-3 दिन में भी या आज जो मैच है उसमें भी ड्यू तो आएगी। तो सेकंड बैटिंग आती है तब भी, और 7-7:30 बजे अगर मैच शुरू होता है तो भी कैलकाटा में शाम अच्छी खासी शाम हो जाती है उस वक्त तक, बिकॉज वहां पे जो दिन है जल्दी ढलता है, 6-6:30 बजे वहां पे शाम होने लगती है, 7-7:30 बजे रात हो जाती है ऑलमोस्ट वहां पे। तो वहां पे हम देखें तो पहली इनिंग में भी हो सकता है कि स्पिनर जो है वो उतने इफेक्टिव ना हो, तो उस केस में आपको फास्ट बॉलर की बॉलिंग चाहिए होगी। तो हो सकता है इस केस में आपके जो 14 से 16 ओवर जो है या 12 से 14 ओवर है वो आपके हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और आपके नीतीश रेड्डी करें। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन इंडिया की तरफ से हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ने ऑलरेडी 4 फास्ट बॉलर जिनकी सबकी स्पीड 150 प्लस है वो खिलाए हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज। अब एक चीज हमें देखना पड़ेगा, पहले इंडिया का क्या अप्रोच रहता था, इंग्लैंड का क्या अप्रोच था। इंग्लैंड का अप्रोच था प्रॉपर 8 से 9 नंबर तक उनकी बैटिंग आती थी, बॉलिंग थोड़ा इधर उधर कर लेंगे एडजस्ट, बट बैटिंग उनकी प्रॉपर 9 नंबर तक उनकी बैटिंग होती थी, और वो आके शुरू से पहली बॉल से मारना 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 ऐसा शुरू कर देते थे। वो अब इंडिया के पास आ गया है। इंडिया हैज चेंज्ड हिज अप्रोच टू कि हम अभी पहली बॉल से मारने जाएंगे, 3 विकेट डाउन है तो भी मारने ही जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की अप्रोच के साथ इंडिया अभी खेल रही है। तो जो अप्रोच जो है वो ऑब्वियसली चेंज हुई है। इंग्लैंड ने नहीं बोला है कि ठीक है हमारे पास प्रॉपर बैट्समैन है, बैट्समैन को बैट्समैन का काम करने दो, बॉलर को जरूरत पड़ेगी तो वो बैटिंग कर लेंगे, बट दे आर नॉट प्रॉपर ऑलराउंडर। जो स्ट्राइक रेट और एवरेज हार्दिक पांड्या का है, जो स्ट्राइक रेट एवरेज अक्षर पटेल का है, जो स्ट्राइक रेट और एवरेज NKR नीतीश कुमार रेड्डी का है, ये स्ट्राइक रेट और एवरेज वहां पे जो लास्ट में जो ओवरटर्न को छोड़ दे उसके बाद में जो बॉलर्स है उनके नहीं है। राशिद है वो कभी कभी हिटिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। कभी लग गया तो वो 2-3 छक्के भी अच्छे से मैच भी निकाल देते हैं। अगर आपको 4 बॉल में 5 बॉल में 17-18 रन चाहिए तो ही कैन डू दैट, बट ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिचुएशन में ही कैन प्ले दैट वे, तो उतना नहीं है। मतलब ही कैन प्ले व्हेन द टाइम इज गिवन, बट नॉट एग्जैक्टली कि हाँ भाई उन पे भरोसा करके एज एन ऑलराउंडर आप खिलाते हो, तो इस तरीके से टीम में उनको नहीं लिया गया होगा। तो ये अप्रोच जो है वो दोनों टीम की चेंज हुई है। तो इंडिया में अगर वॉशिंगटन सुंदर को अगर चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते हैं तो इंडिया का जो प्लेइंग 11 वो हो सकता है अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, स्काई, सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन है, हार्दिक पांड्या, 6ठे नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7वें नंबर पे मे बी रिंकू सिंह, 8वें नंबर पे अक्षर पटेल। तो 8 नंबर की आपकी प्रॉपर बैटिंग हो गई। फिर 9, 10, 11 पे आपके 3 बॉलर आ जाएंगे, जिनमें आपके वरुण चक्रवर्ती होंगे, मोहम्मद शामी होंगे और अर्शदीप सिंह होंगे। ये इंडिया का प्लेइंग 11 हो सकता है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू मी। और इसके अलावा जो कुछ चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे, इनकी हम बातें कर लेते हैं। कल का हमारा वीडियो जो था उसमें भी हमने बात की थी, एक श्रेयस अय्यर को लेकर कुछ तो ऐसे आया था कि श्रेयस अय्यर ने कुछ तो ऐसे बयान दिया था रिगार्डिंग कि उसको शॉर्ट बॉल पे जो प्रॉब्लम्स आता है उसके बारे में पीपल हैव बीन सेइंग थिंग्स लाइक देयर आर पीपल हु विल से थिंग्स। तो उनको उन्होंने जवाब दिया है कि it is irritating especially when it comes from people who haven't faced 150 km/h deliveries advising you to play in particular way। obviously देखो सब लोग नहीं खेले होते 150 किलोमीटर की जो डिलीवरी है, but at the same time they are watching other people who are playing those deliveries and those who are doing good। at the end of the day you want India to win। at the same way जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं मैच को, वो भी इंडिया को जिताना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको obviously they shouldn't say, there should be a way proper channel to talk about it, but still they have they are entitled to say what they want to say, and as well as you are entitled to say what you have said, so it's all right। but ये उन्होंने बोला है। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने भी ये चीज इसके बारे में बताया। श्रेयस अय्यर का एक और चल रहा था कि केकेआर ने उनसे अप्रोच नहीं किया था, केकेआर डिडंट अप्रोच श्रेयस अय्यर फॉर रिटेंशन।
बट एक्चुअली आकाश चोपड़ा ने बोला है कि मेरे पास प्रॉपर सोर्सेज है, प्रॉपर न्यूज है कि यस अप्रोच किया गया था. तो यस, दैट्स वन केस. And this is all for today, and I hope you all are doing good. Please like, share and subscribe, and don't forget to share our video with your friends. Thank you so much.